क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। मैंने आपका पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया था, पूरा रियल पेपर मैंने आपको दिखा दिया था, पूरे पास दे सकते पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया था। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है, मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बताने के बाद मैंने बताया था 2 अंक के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पास आप देख सकते पूरा ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया था। इसके बाद आपका क्या रह गया था, सत्य असत्य और 2 अंक के प्रश्न रह गए थे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू से बताते हैं। तो आपका क्या है कि सत्य सत्य क्या है, प्रश्न नंबर 5 में क्या सत्य सत्य, कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है, सत्य। इसका सेंस क्या होगा, सत्य। इसके बाद आपका क्या है, कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, असत्य। इसका सेंस क्या होगा, यह हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है ना। इसके बाद अब क्या है, महाकाव्य में एक ही सर्ग होते हैं, गलत है, असत्य। क्या है, असत्य। महाकाव्य कम से 8 सर्ग होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अब क्या है कि चौथा नंबर क्या है कि आपका क्या, स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही हैं, स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही हैं। इसका सही क्या होगा, आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। शब्द के आगे जोड़ने वाले को उपसर्ग कहते हैं, इसका सत्य हो जाएगा। माटी वाली बुढ़िया का नाटक की थी, इसका सही क्या होगा, असत्य। इसका सही क्या होगा, असत्य। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, असत्य। इसका देखिए वीर गाथा काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम के, इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पास जैसे पूरा प्रश्न है, आपको सॉल्व कर लेना है। उत्तर आप कमेंट करिए तो मैं आपको तुरंत पूरा उत्तर के साथ मैं आपको पूरा बताता हूँ। एकांकी एवं नाटक कोई अंतर लिखिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एकांकी नाटक में अंतर जो ये प्रश्न है तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। प्रश्न आपको क्या कहा था, प्रश्न आपका क्या है कि एकांकी एवं नाटक कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पास चलिए मैं आपको पूरा उत्तर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा कि क्या है एकांकी। तो एकांकी और नाटक में अंतर तो आपको यहाँ पास पूरा देख लेना है, क्योंकि ये भी पूछेगा एकांकी कोई 2 कवियों के नामों की एक रचना लिखी है, जिसको आप याद कर लीजिए। एकांकी यहाँ पास देख सकते हैं, एकांकी का है यहाँ पास देख लीजिए। जी मैं आपको दिखा देता हूँ एकांकी और नाटक में अंतर। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि एकांकी और नाटक में अंतर, एकांकी और नाटक में यहाँ पास देख सकते हैं आप कि नाटक या एकांकी में अंतर यहाँ पास आप देख रहे हैं। तो इसका पूरा आंसर होगा, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि नाटक का कार्य विस्तृत होता है और इसमें कई अंग पाए जाते हैं। नाटक में अधिक पात्रों का उपयोग किया जाता है, जबकि एकांकी में एक पात्र को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अब क्या है कि एकांकी 1 अंक का होता है, जबकि नाटक बहुत बड़े अंक का होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या कहा है कि कहानी उपन्यास में अंतर है। पास देख सकते प्रश्न क्या कहा है कि कहानी, यहाँ पास आप देख सकते ये अथवा हम क्या है, कहानी में उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कहानी उपन्यास में अंतर। तो यहाँ पास जैसे उपन्यास का बड़ा होता है, जबकि कहानी का कार्य छोटा होता है। उपन्यास में समस्त जीवन का अंकन होता है, जबकि कहानी में जीवन खंड एक चित्रण का होता है। उपन्यास का कार्य बड़ा होता है, कहानी का कार्य छोटा होता है। इसके बाद अब क्या है कि चौपाई की छंद की परिभाषा पास देख सकते हैं। पूरा पेपर आप देख लीजिए, ये आपके बुक यानी किताब के हैं, तो उसको आप अच्छे देख लीजिए कि आपके किताब के हैं। इसके बाद क्या है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, इसको आप देख सकते महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर याद कर लीजिएगा। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। पूरा रियल पेपर में समय लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न आपका यहाँ तक दिया गया है।